Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass 40 kg slides over a surface when a mass of 4 kg is suspended from an inextensible massless string over frictionless pulley as shown below. The coefficient of kinetic friction between the surface and the block is 0.02. The acceleration of the block आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है. ठीक है, तो और आपका देखिए यहाँ पर आपका ये रफ सरफेस है. ठीक है, रफ सरफेस ही है ना. यहाँ पर देखिए बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब आपका रफ सरफेस है. ठीक है, तो रफ सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ मूव कर रहा है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए आपका कब एक्ट करता है. पहले फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ठीक है, फिर उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक और होता है रोलिंग. वो अभी आरबीडी में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से. स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट तब करता है जब आपका रिलेटिव मोशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोशन हो रहा है. 40 kg का ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट बोल रखा है. देखिए ब्लॉक 40 kg स्लाइड स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब मोशन हो रहा है. इसका मतलब हम बता सकते हैं, तो यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ऑलराइट, तो ये सिचुएशन देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ के होता है आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल. ठीक है, ये न्यूक्लियर के आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन के आपका नॉर्मल, एफ के आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सिचुएशन ऐसी है. देखिए यहाँ पर से आपका एक ब्लॉक है 40 kg का, इसको आपने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है पुली के साथ. इस तरीके से आप कोई स्ट्रिंग होगी. ठीक है, और एक 4 kg आपका हैंगिंग है. ठीक है, 4 kg हैंगिंग है. ठीक है, इसकी एफबीडी बना लेते हैं. 4G ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या लगना चाहिए, टेंशन फोर्स लगना चाहिए. हैंगिंग फोर्स है तो ठीक है, टेंशन, ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, और इस पर देखिए 40 kg है तो इसकी एफबीडी बनाएंगे तो 40G ऐसे लगेगा, और एक नॉर्मल फोर्स आपका यहाँ पर से ऐसे लग जाएगा. ठीक है, ये आपका ऐसा जाएगा. इस पर एक टेंशन आपका ऐसे लग रहा है. ठीक है, ये जो टेंशन है ये आपका सेम ऐसे लग रहा है. ऑलराइट, तो आप बच्चों देखिए यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, आपको बताना क्या है. सस्पेंडेड ठीक हो गया. आपको बोला क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन करे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब बच्चों देखिए पूरा सिस्टम आपका देखिए स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो बता सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन भी कितना ए होगा. ठीक है, तो यहाँ से मैं देखिए क्या बता सकता हूँ. देखिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, मूव देखिए इसको राइट डायरेक्शन कर रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मैंने एफ के लिख लिया. ठीक है, तो चलो 41 में हम एनएलएम लगा लेते हैं. क्या आएगा देखिए 40 इंटू ए, क्या मान लीजिए एक्सिलरेशन है. ठीक है, कौन सपोर्ट कर रहा है, टेंशन. अपोज कौन कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, न्यू के इंटू एन. न्यू के की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.02. इंटू क्या, एन. एन क्या है, नॉर्मल. नॉर्मल किसके इक्वल है, 40G के इक्वल. जी कितना ले रहा है, 10, तो 40 इंटू 10 आ जाएगा. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए. 40 कितना हो जाएगा आपका, टी माइनस देखिए 40 इंटू 10 करेंगे तो 400. 400 इंटू 0.02 यानी कि 4 इंटू 2 कितना, 8 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए इस 4 जो हैंगिंग मास है उस पर देखिए है, यहाँ पर देखिए आपका इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो 4a इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, 4G माइनस टी के इक्वल. ठीक है, अब यहाँ से आप लिख लीजिए 4a इजिकल टू 4G. जी कितना आपका 10, तो हो जाएगा 40 माइनस टी के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन 2. ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन 2 हो गई. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन को देखिए आप इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर लीजिए 1 पे. ठीक है, तो हो जाएगा 40a कितना हो जाएगा आपका, टेंशन की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 40 - 4a, तो ये हो जाएगा 40 - 4a माइनस ऑफ 8 हो जाएगा. तो 40a तो ये आ गया, 4a आ गया, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 44a हो जाएगा. ठीक है, 40 में से 8 गया कितना बच्चों, 32 हो जाएगा. तो एक्सेलेशन आपका कितना गया, 32/44. और 4 से इसको और डिवाइड कर लीजिए तो 4 - 8 = 32, 4 - 11 = 44, 8/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस शुड बी द एक्सेलरेशन. ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों, डी ऑप्शन मैच कर गया. तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.